नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सीबीएसई रजिस्ट्रेशंस के दौरान क्लास 11th में सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है। ये सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट्स में किसी भी बच्चे को क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देना होता है। ये वीडियो स्कूल्स के साथ साथ क्लास 11th में पढ़ रहे बच्चों के लिए भी बहुत यूजफुल होने जा रहा है। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हम सीधे चलते हैं कि कैसे क्लास 11th में सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे। इस स्लाइड को ध्यान से देखने की जरूरत है। हाउ टू सेलेक्ट सब्जेक्ट्स इन सीबीएसई क्लास 11th। सीबीएसई क्लास 11th में टोटल 275 सब्जेक्ट ऑफर करता है, जिसमें 272 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं और 3 सब्जेक्ट्स आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए होते हैं। अब 272 में से हमें चुनने हैं 6 सब्जेक्ट्स। कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं 5 और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसको हम छठा विषय कहते हैं, 6th सब्जेक्ट। अब 6th सब्जेक्ट चुनने के क्या फायदे हैं, इस बारे में हम वीडियो के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। और इंटरनल असेसमेंट के लिए 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, हमें वही 3 के तीनों सब्जेक्ट्स लेने होते हैं। इधर आकर के देखिए एक टेबल है जिसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स दिए हैं, एडिशनल सब्जेक्ट दिए हैं और सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट दिए हैं। सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5 ये सब्जेक्ट्स हैं कंपलसरी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 1 में आपको या तो हिंदी लेनी है या इंग्लिश लेनी है। दोनों में दो ऑप्शन दिए हैं, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर। Subject 2, any one language from subject group L not opted as subject 1 or any one subject from academic electives subject group A। वो हम आगे देखेंगे, जब शीट को ओपन करेंगे तब देखेंगे कैसे लेते हैं उनको। Subject 3, 4, 5 में हमको क्या करना है, any 3 subjects from academic electives और any 3 subjects from skill group S और any 3 combination of group A और group S। दोनों में ग्रुप ए ग्रुप एस के कॉम्बिनेशन से भी हम 3 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। जो सब्जेक्ट 6th है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसको लें या ना लें चलेगा। एनी वन सब्जेक्ट और लैंग्वेज फ्रॉम एनी सब्जेक्ट ग्रुप और लैंग्वेज ग्रुप नॉट ऑप्टेड अबव। ऊपर जिन सब्जेक्ट्स को नहीं चुना है उनमें से किसी एक को यहाँ पर चुन सकते हैं। और जब सब्जेक्ट 7, 8, 9 की बात करते हैं तो हमको वर्क एक्सपीरियंस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और जनरल स्टडीज, यही 3 सब्जेक्ट है हमारे पास जिनको हमें लेना ही लेना होता है। आइए इसके बाद हम देखेंगे कि हमें एक्सेल शीट पर कैसे सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। अपनी एक्सेल शीट को ओपन कर लीजिए जो कि क्लास 11th डेटा अपलोडिंग के लिए है, जिसमें डेटा एंट्री करनी है। हम इस शीट में आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट्स की तरफ। सब्जेक्ट 1, 2, 3 से लेकर के सब्जेक्ट 6 तक और उसके बाद फिर इंटरनल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। सब्जेक्ट 1 में आपके पास लैंग्वेज में से कोई एक सेलेक्ट करनी है, चाहे आप हिंदी सेलेक्ट कर लें चाहे आप अंग्रेजी सेलेक्ट कर लें। अब देखिए सब्जेक्ट्स आप यहाँ कहाँ देख सकते हैं, सब्जेक्ट 12 की शीट नीचे दी हुई है। ये देखिए शीट, इसको जब आप ओपन करते हैं और ऊपर देखते हैं तो ये यहाँ कोड्स दिए हुए हैं 001, 002, 301, 302। इंग्लिश इलेक्टिव, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर और हिंदी कोर, इनमें से जो सब्जेक्ट आपको चूज करना है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं सब्जेक्ट 2 की बात करते हैं। सब्जेक्ट 2 में हमें काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये देखिए ढेर सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनको भी हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए अगर आपने जो सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं चुना हुआ है उस सब्जेक्ट को आप यहाँ से चुन सकते हैं। एक लंबी लिस्ट आपके सामने दी हुई है, देखिए इसमें काफी सारी लैंग्वेजेस भी दी हुई हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से सब्जेक्ट 3, 4 और 5 में आप सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है कि उन सब्जेक्ट्स को आपने सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 में सेलेक्ट नहीं किया होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर सब्जेक्ट 3, 4, 5 को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आसान काम है, काफी सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इनके यहाँ पर कोड नंबर्स दिए हैं और यहाँ आपके सब्जेक्ट नेम्स दिए हुए हैं।
अब आप देखिए एक जो नया सब्जेक्ट आया है वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट का कोड है 241। काफी सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स को कैसे चुनना है। तो आप यहाँ पर सीधे आकर के अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोड 241 सेलेक्ट कर सकते हैं और ये अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको मिल जाएगा। तो ये हो गई हमारी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 की बात। अब इसके साथ इनका मीडियम भी आपको सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट 1 में आपको मीडियम नहीं सेलेक्ट करना है, लेकिन सब्जेक्ट 1 के बाद से हर एक सब्जेक्ट का मीडियम भी सेलेक्ट करना है। 3 मीडियम दिए हैं यहाँ, इंग्लिश, हिंदी या उर्दू। 1, 2 या 3 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब सब्जेक्ट 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर एक मीडियम और बढ़ जाता है। तो आपको इन चारों मीडियम्स में, चारों भाषाओं में से जिन भाषाओं में आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना हो उस भाषा को आप यहाँ पर चुन सकते हैं। यही आपको सब्जेक्ट 4 में करना है, यही आपको सब्जेक्ट 5 के मीडियम में भी करना है। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट 6 में। तो देखिए सब्जेक्ट 6 जो है वो एक एडिशनल सब्जेक्ट है। पहले तो समझ लीजिए इसको चुनते क्यों हैं। सब्जेक्ट 6 जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। वैसे तो इसको ना चुने तब भी चलेगा, लेकिन फाइनल एग्जाम में अगर आप सब्जेक्ट 1 से लेकर के सब्जेक्ट 5 तक किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाते हैं बाय द वे, तो नॉर्मल केसेस में कंपार्टमेंट आ जाता है। पर आपने सब्जेक्ट 6 ले रखा है और आप सब्जेक्ट 6 में पास हैं, सब्जेक्ट 6 में पास हैं, तो जो फेल सब्जेक्ट है आपका वो इस सब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया जाएगा और आपका रिजल्ट पास का रिजल्ट बनेगा। और वो सब्जेक्ट 6 आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा। सब्जेक्ट 6 इंग्लिश इलेक्टिव से लेकर के आपके पास में इतने सारे ऑप्शंस हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, योगा, फैशन स्टडीज, टेक्सटाइल डिजाइन, मार्केटिंग, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान देने की बात यह है कि उस सब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4 और 5 में सेलेक्ट नहीं किया हो। फिर आपको क्या करना है, इस सब्जेक्ट का भी मीडियम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू या पंजाबी। इसके बाद आप आ जाइए सब्जेक्ट इंटरनल 1, सब्जेक्ट इंटरनल 2, सब्जेक्ट इंटरनल 3। यहाँ पर आपको 3 ही सब्जेक्ट दिए हुए हैं जो कि वर्क एक्सपीरियंस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और जनरल स्टडीज हैं। यहाँ पर आप पहले का कोड डाल दीजिए 0, यहाँ दूसरे का 2 डाल दीजिए और यहाँ पर तीसरे का 3 डाल दीजिए। तो ये तो हो गई सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि सब्जेक्ट सिलेक्शन करते समय हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी हैं। अब देखिए क्लास 11th में सब्जेक्ट सिलेक्शन के समय हमको कुछ प्रिकॉशंस लेनी है। वो प्रिकॉशंस क्या है? पहली प्रिकॉशन है कि आप हिंदी या इंग्लिश जो लैंग्वेजेस हैं उन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज का इलेक्टिव और उसी लैंग्वेज का कोर नहीं सेलेक्ट कर सकते। मतलब यू कैन नॉट सेलेक्ट इलेक्टिव एंड कोर ऑफ द सेम लैंग्वेज। एक ही लैंग्वेज का इलेक्टिव और कोर आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा प्रिकॉशन है मैथमेटिक्स मेन यानी 041 और अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी 241, इन दोनों को एक साथ नहीं ले सकते हैं। तीसरा प्रिकॉशन है ओनली वन कैन बी ऑप्टेड आउट ऑफ इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस 065, कंप्यूटर साइंस 083 एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 802। इन तीनों सब्जेक्ट्स में से केवल एक का ही चुनाव किया जा सकता है, दो या तीनों को एक साथ नहीं लिया जा सकता है। चौथा प्रिकॉशन है बिजनेस स्टडीज 054 और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 833 में से केवल एक ही चुना जा सकता है, दोनों को एक साथ नहीं लिया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से पांचवा प्रिकॉशन है बायोलॉजी 044 या बायोटेक्नोलॉजी 045 में से केवल एक ही चुना जा सकता है, दोनों को एक साथ नहीं लिया जा सकता है। तो ध्यान देंगे इन प्रिकॉशंस का प्रयोग करते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होगा। ये तो हो गई सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात और उनके प्रिकॉशंस की बात। कुछ और जरूरी बातें भी हैं। पहली चीज, आप सब्जेक्ट वही सेलेक्ट कर सकते हैं जिसकी ग्रांट स्कूल को मिली हुई हो, यानी जिसके लिए आपने सीबीएसई को अप्लाई किया हो और सीबीएसई ने उसकी परमिशन आपको दे रखी हो। साथ ही साथ उस सब्जेक्ट को आपने अपने ओएसिस के एकेडमिक डेटा में अपडेट किया हो। अगर ऐसा नहीं किया होगा
तो आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए डियर टीचर्स, एग्जामिनेशन इंचार्जेस या प्रिंसिपल्स और बच्चे जो भी हैं बहुत ध्यान से सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सीबीएसई में किसी भी तरह से साइंस, कॉमर्स या आर्ट स्ट्रीम जैसी कोई बात नहीं होती है। देयर आर नो स्ट्रीम्स इन सीबीएसई। सीबीएसई क्या करता है, आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन की छूट देता है। आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसका एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कंफ्यूज ना हो कि साइंस स्ट्रीम के ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं या आर्ट स्ट्रीम के ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं या कॉमर्स के ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। और ज्यादा डिटेल के लिए आप सीबीएसई वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। उम्मीद है और विश्वास है कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल महासा के साथ। और मैं संग्राम सिंह अभी के लिए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।